नमस्कार दोस्तों, आज मैं हिंदी क्लास 12 का एक और कविता लेकर आपके सामने आया हूँ। इससे पहले लेखक के याद करने का मैं ट्रिक दिया था, बहुत सारी कहानी पढ़ा चुका हूँ। चलिए आज मैं कविता लेकर आया हूँ। एक कविता का नाम है तुमुल कोलाहल कल्लह में। इसका जो कवि हैं वो है जयशंकर प्रसाद। ऐसे माना जाता है जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय पर चले तो कहा जा सकता है एक विद्यार्थी जीवन में काफ़ी कष्ट सहे और उस कष्ट से उभरने के बाद ये अपना कष्ट में ही कहो अपना इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की। ये जब पहले इनके मैं लिख दिया हूँ नाम जयशंकर प्रसाद, जन्म हुआ है 1889 में, मृत्यु हुआ 1937 में। जन्म स्थान कहाँ है? वाराणसी। पिता का नाम देवी प्रसाद साहू और पितामह यानी बाबा का नाम शिवरतन साहू। वो इनके बाबा जो थे सुरती, जो तंबाकू एक प्रकार का होता है, सुरती सूंघने वाला, उसको बेचते थे, जिसके कारण इनका नाम पड़ा सुंघनी साहू। ठीक है, अब ध्यान दो, इनकी रचनाएं, ऐसी रचनाएं बहुत हैं इनकी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं वो है झरना, आंसू, लहर और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू कामायनी। आपसे पूछा जाएगा कामायनी, तो ये तुमुल कोलाहल कल्लह में जो लिया गया पंक्ति, जो जहां से उठाया गया इसको इसी कामायनी से दिया गया है। ठीक है, तो कामायनी किसकी रचना है? आप कहिएगा जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, और एक चीज और, छायावादी कवि, इन्हें छायावादी कवि के नाम से जाना भी जाता है। ठीक है, तो ये था, मैं बता रहा था कि ये जब 12 वर्ष के आयु में थे तो इनके देखो ये कितना कष्ट झेले, उसके बावजूद भी कहाँ से कहाँ मात्र शिक्षा घर में ही, मतलब जो शिक्षक नियुक्त हुए थे वो वहीं से इनका शिक्षा हुआ। मात्र 8वां पास किए थे उसमें। और इनके पिता का लगभग 12 वर्ष के थे तो इनके पिताजी का देहांत हो गया था। पिताजी चल बसे। 2 साल बाद इनकी छत्र छाया, माँ का आंचल, जो जिस माँ के आंचल में प्यार मिलता था वो, अर्थात कहने का मतलब वो भी समाप्त हो गया। अर्थात 2 साल बाद, पिता के देहांत के बाद 2 साल बाद उनकी माँ की भी मृत्यु हो गई। उसके कुछ ही दिन बाद इनके बड़े भैया का भी मृत्यु हो गया। सारा घर की जिम्मेवारी सोच सकते हो, एक ऐसा शख्स जो पहले पिता को खो दिया हो, 2 साल के अंदर माँ को खो दिया हो, कुछ समय बाद बड़े भाई को खो दिया हो, तो उसके कंधों पर कितने बड़ा जिम्मेदारी आ गया हो। वैसे में कौन थे? जयशंकर प्रसाद। ये लिखे जो है तो हम लोग चले ये तुमुल कोलाहल कल्लह में। जो प्रारंभ करने से पहले मैं बताऊं बाबू कि कल्लह में लिखा हुआ है। ठीक है, मैं बताऊं आप लोगों को कि क्या है, तो ध्यान दो। तुमुल कोलाहल कल्लह में ये ऐसा माना जाता है कि, पहले समझिए मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, उसके बाद पंक्ति समझ में आएगा। ठीक है, ऐसा माना जाता है हिंदू शास्त्र में, ऐसा माना जाता है कि पहली जो महिला थी वो शत्रुपा थी। हिंदू शास्त्र में पहली जो महिला थी शत्रुपा थी। और ऐसा भी माना जाता है कि जब भगवान ब्रह्मा ने अपने ही स्वरूप से, ऐसा माना जाता है हिंदू शास्त्र में कि भगवान ब्रह्मा ने अपने ही स्वरूप से 2 काया यानी 2 स्वरूप का निर्माण की। भगवान ब्रह्मा ने अपने ही स्वरूप से 2 व्यक्ति कह सकते हो का निर्माण किया, 2 स्वरूप से, अपने रूप से 2 स्वरूप का निर्माण किया, एक महिला और एक पुरुष, ऐसा माना जाता है हिंदू शास्त्र में। तो पहला जो पुरुष हुआ उसका नाम इन्होंने, ऐसा माना जाता है कि रखे होंगे मनु, और जो महिला हुई उसका नाम रखे शत्रुपा। मनु, और कहे मनु से जो संतान होगा उसका नाम पड़ेगा मनुष्य, वो मनुष्य कहलाएगा। शत्रुपा कहने का मतलब सत्य के, हमेशा वो सत्य के रूप को धारण करने वाली, अर्थात शत्रुपा। शत्रुपा का कभी कहीं नाम दिया गया है श्रद्धा, और कहीं कहीं कामायनी भी है। ठीक है, तो यहाँ तुलना
को श्रद्धा बोले हैं। ना समझ में आया? मैंने कहा कि यहाँ पर जयशंकर प्रसाद कहने का मतलब ये यहाँ तो हो गया, तो मनु मतलब मन को कहे हैं मनु, तो मनु किसका नाम है? पुरुष का। मनु जो नाम है किसका है? पुरुष का। नाम क्या रखे होंगे? मनु। और महिला का नाम श्रद्धा। तो मनु मतलब मन, मन को बोले मनु, तो मनु मतलब क्या? पुरुष है ने। और श्रद्धा मतलब क्या? हृदय की बात। तो यहां पर ध्यान देना है, इसी पर कहानी चलता है कि जो श्रद्धा होती है, जो महिला होती है, पुरुष के विकट परिस्थिति में भी उसको खुश रखना चाहती है, उसकी कष्ट को दूर रखना चाहती है। चलो अब कविता समझने का प्रयत्न करते हैं। समझ आया क्या? मनु मतलब क्या? मनुष्य। मनु मतलब मन, मनु मतलब मन है ना। और श्रद्धा या शत्रुपा या फिर को कमाई मतलब क्या हुआ? हृदय की बात। ठीक है, तो कहा गया कि महिला जो है वो हृदय की बात है और पुरुष जो है वो क्या है? मन है। चलो ज्यादा समय बर्बाद ना करें। मैंने कहा तुमुल कोलाह कल्लह में मैं हृदय की बात रे मन। मन है तो मन तो समझ आ गया होगा, मनु है ना। तो वही कह रहा है तुमुल कोलाह कल्लह में, जब तुम कोलाहल में रहो, कल्लह में रहो, कष्ट में रहो, तो उस समय मैं हृदय की बात, मैं कौन बोली? श्रद्धा। मैं हृदय की बात जो हूं, मैं हृदय की बात रे मन, जब तुम कोलाह में रहो, कल्ला में रहो, परेशानी में रहो, उस समय हृदय की बात सुनना। मैं हृदय की बनकर तुम्हारी समस्या को, तुम्हारी कोलाहल को क्या करूंगी? समाप्त करूंगी। समझ आया? तुम कोलाहल कल्ला में मतलब जब तुम कोलाहल में रहो, परेशानी में रहो, कल्ला में रहोगे, तो उस समय हम क्या बनेंगे? हृदय रहेंगे, तुम्हारा हृदय में रहेंगे और इस कल्ला को क्या करेंगे? समाप्त करेंगे। ठीक है बाबू, आगे। विकल होकर नित चंचल, खोती जब नींद के पल, चेतना थकती रही तब मैं मले की बात रे मन। कहा गया है कि तुमुल कोलाह कल्ला में कहा गया है विकल मतलब दुखी। विकल मतलब क्या होगा बाबू? दुखी। विकल मतलब दुखी। ठीक है, विकल विकल मतलब क्या हुआ? दुखी। दुखी होकर नित चंचल, खोजती जब नींद के पल। जब दुखी होकर तुम्हारा मन, तुम दुखी होकर है ना, नित रोज मतलब प्रत्येक दिन चंचल खोजती जब नींद के पल, चेतना थकती रही तब। जब मन तुम्हारा, जब तुम क्या? विकल मतलब दुखी होकर, नित्य चंचल और फिर प्रत्येक दिन चंचल होकर जब नींद के पल खोजते हो, जब नींद के पल खोजोगे, चेतना जब तुम्हारी थक जाएगी, तुम दुखी हो जाओगे, नींद के पल खोजोगे, आराम खोजोगे, तो मैं उस समय मलय पर्वत, वात तो मतलब यहाँ बात नहीं है, वात है, वात मतलब हवा, रेमन। जब कह रही है श्रद्धा, कह रही है हृदय की बात बोल रही है, जब विकल होकर, दुखी होकर, नित चंचल, जब दुखी होकर, नित चंचल है ना, चंचल की तरह तुम क्या हो? जब नींद के पल खोजोगे, जब तुम्हारी चेतना थक जाएगी, तब उस समय मैं क्या करूंगी? मलय पर्वत के समान, मलय पर्वत से मीठे मीठे सुगंधित हवा लाऊंगी और तुम हमको क्या करेंगे? आराम के पल देंगे। ठीक है, जब तुम आराम खोजोगे, नींद के पल खोजोगे, तो हम मलय पर्वत से लाकर तुमको वो आराम भी देंगे, वो नींद के पल देंगे। कौन बोल रही है? अब देखिए आगे, यहां तक तो हो गया है ना कि मैं मलय की बात रे मन। चलिए आगे। चीर विषाद विलीन मन की, इस व्यथा के तिमिर वन की, मैं उषासी ज्योति रेखा, कुसुम विकसित प्रात रे कह रहे हैं चीर विषाद, चीर विषाद, चीर विषाद विलीन मन की। चीर विषाद मतलब होता है हमेशा दुख में, चीर विषाद मतलब हमेशा दुख में, चीर विषाद हमेशा दुख में, विलीन मतलब डूबा हुआ, विलीन मतलब डूबा हुआ मन की। जब तुम हमेशा दुख में डूबा हुआ रहेगा, मन को बोल रहे हैं, इस व्यथा में, इस पीड़ा में, इस घड़ी में, इस व्यथा मतलब पीड़ा भी होता है, इस पीड़ा में, इस कष्ट के तिमिर बन की, तिमिर बन की
मैं उषा सी ज्योति रेखा रे मन। मतलब तिमिर बन के मतलब होता है चारों तरफ अंधेरा कर सकते हो, है ना, तिमिर बन। जब तिमिर बन, सुनो इसको, मैंने कहा चिर विषाद मतलब क्या, चिर विषाद जब क्या हो, तुम दुख की घड़ी में हो, ठीक है, जब दुख की तुम घड़ी में हो, जब तुम दुख की घड़ी में हो, जब तुम दुख की घड़ी में हो तो हमेशा यानी जब चिर विषाद हमेशा दुख में हो, विलीन डूबा हो मन इस व्यथा के तिमिर बन की। मतलब जब चारों तरफ से अंधेरा हो जाए, अरे चारों तरफ से घेर ले अंधेरा, तो मैं उषा सी ज्योति रेखा, तब मैं यानी मतलब कहने का मतलब है कुसुम विकसित प्राप्त रहे। मतलब क्या, जब तुम दुख की घड़ी में डूबा हो, चारों तरफ से जब तुम दुख की घड़ी में क्या हो, विलीन हो, डूबा हो, मन को बोल रहे हैं जब तुम दुख की घड़ी में डूबा हुआ रहेगा, इस व्यथा के इस पीड़ा से इस समय तिमिर बन गई, चारों तरफ अंधेरा रहेगा, तब जब तुम्हारे सामने चारों तरफ अंधेरा हो जाएगा, कौन बोल रही है, श्रद्धा यानी हृदय, है ना, हृदय बोल रही है, मैं उषा, मैं क्या करूंगी, उषा सी ज्योति रेखा कुसुम विकसित प्राप्त रहेंगे। तो मैं क्या करूंगी, उषा मतलब क्या, प्रकाश की किरण, ज्योति रेखा है ना, कुसुम विकसित मतलब यहाँ कह सकते हो बड़ा नहीं कह सकते हो, यहाँ पर कह सकते हो विकसित का अर्थ यहाँ दे सकते हो कि विकसित होकर मतलब क्या, आगे चलकर, है ना, ये भी कह सकते हो, या फिर खिलना, यहाँ विकसित मतलब क्या होता, खिलना, प्रातः मैं क्या करूंगी, विकसित होकर खिलना है, तो विकसित का मतलब खिलना होगा, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि जब चिर विषाद विलीन मन की, जब तुम चारों तरफ से क्या हो जाएगा, दुख की घड़ी में, है ना, मन तुम्हारा दुख की घड़ी रहेगा, इस व्यथा से, इस पीड़ा के तिमिर बन गई और चारों तरफ तुम्हारे सामने अंधेरा छा जाएगा, तो मैं उस समय क्या करूंगी, एक उषा सी प्रकाश की किरण तुम्हारे सामने क्या करूंगी, प्रकट करूंगी, ठीक है, विकसित खिलूंगी, कुसुम मतलब बढ़िया फूल की तरह, है ना, प्रकाश को क्या करूंगी, प्रातः लेकर तुम्हारे सामने आऊंगी। ये किसको बोल रहे हैं, मन को, समझाया क्या, ये मन को बोल रहे हैं। अगला है, अगला पंक्ति, जहां मरु ज्वाला धधकती, चातकी कनकों तरसती, उन्हीं जीवन घाटियों की मैं इस तरह से बरसात रही। बहुत अच्छा पंक्ति बाबू, जहां मरु मतलब मरुस्थल, जहां मरुस्थल ज्वाला धधकती, जहां मरुस्थल आग उगलता है, गर्मी फैलाता है, चातकी कनकों तरसती, चातकी एक पक्षी है, चातकी एक पक्षी का नाम है, कन मतलब पानी की बूंद, कन मतलब पानी की बूंद, को तरसती मतलब जहां मरु ज्वाला धधकती, चाकती जो पक्षी है वो पानी की बूंद के लिए तरसती, उन्हीं जीवन घाटियों में मैं सरस मतलब यहां कर दो क्या, तालाब कर दो, सरस बरसात करेंगे। समझाया, कह रहे हैं जहां मरुस्थल में दो आग उगलता है, ज्वाला धधक रहा है, जहां चाकती पक्षी पानी के लिए तरस रहा है, उन्हीं जीवन घाटियों में मैं क्या रहूंगी, सरस बनकर आऊंगी, सरस बरसात बनकर, है ना, तालाब में क्या करूंगी, बरसूंगी। किसको बोल रहे हैं, मन को। समझाया क्या, तो यहां पर ध्यान देना, सरस मतलब मैंने क्या बताया, है ना, तो बरसात, यहाँ सरस मतलब पानी कर दो, कोई दिक्कत नहीं, सरस बरसात रे मन, तो पानी के रूप में मैं वहां क्या करूंगी, बरसूंगी। ये पंक्ति समझ आया, जहां मरु ज्वाला धधकती, जहां मरुस्थल से आग निकलता है, गर्मी फैलता है ना, चातकी जो पक्षी है, कन मतलब पानी के लिए तरसती है, उन्हीं जीवन घाटियों में मैं क्या करूंगी, पानी मतलब पानी, बरसात रे मन, और मैं वहां पानी बरसूंगी, पानी बनकर बरसूंगी। मतलब कहने का मतलब यह है, श्रद्धा हमेशा अपने मन को, अर्थात श्रद्धा क्या है, हृदय की बात है, श्रद्धा महिला है, अब पुरुष कौन है, मनु है, मन है, तो वो हमेशा उसके साथ रहने के लिए, जब मनु पर दुख आता है, कष्ट हो, उसको निवारण करने के लिए हमेशा उसके साथ रहने के लिए तैयार है, उसकी कष्ट को, उसकी पीड़ा को हमेशा हरने के लिए क्या है, तैयार है, कौन, श्रद्धा अर्थात हृदय। आगे, पवन की प्राचीर में रुक,
जला जीवन जा रहा झुक, इस झुल से विष बन की मैं कुसुम ऋतु रात रे मन। पवन मतलब हवा, प्राचीर मतलब चार दीवारी या दीवार में रुक, जहां हवा चार दीवारी से रुक जाता है। जला जीवन झुक जाता है, जीवन लगता है कि अब झुक गया, अब टूट पड़ा है, अब समाप्त हो गई है जिंदगी, इस झुलसते विष बन की। और इस समय उस परिस्थिति में इस झुलसते विष बन की, इस झुलसते जीवन में क्या करूंगी, झुलसते विष बन में मैं क्या करूंगी, वो कुसुम ऋतु रात रे, कुसुम मतलब बढ़िया, ऋतु बनकर, रात बनकर, है ने, तुम्हारे मन को शांति पहुंचाऊंगी। ठीक है, तो मैं यहां तक समझ में आया क्या? प्राचीन मतलब दीवार होता है, जैसे कह रहा है पवन स्वाति पक्षी होता है। ठीक है, स्वाति पक्षी जो स्वाति ऋतु होता है, उस ऋतु में चाँद की पक्षी जिस तरह से तरसती है शीत के लिए, पानी के लिए 11 महीना इंतजार करती है, और वह जब ऋतु आता है स्वाति ऋतु, तब वहाँ वह खुशी हो जाती है। तो वही बोल रहा है, जैसे है ना, इसमें बताया था, किधर गए, हाँ इसमें, ठीक है। आगे ये समझ में आया पंक्ति, पवन की प्राचीर में रुक मतलब हवा के चार दीवारी से, जब हवा चार दीवारी से रुक जाता है, जीवन लगता है कि अब समाप्त हो गया, जीवन जरा सा जाता है, जो इस झुलसते और इस कष्ट परिस्थिति में क्या करूंगी मैं, कुसुम ऋतु, कुसुम है, कुसुम बढ़िया मतलब ठंडा ऋतु बनकर रात रे मन, रात के रूप में उभर कर आऊंगी। किसको बोल रहे हैं? मन को। मन कौन है? मन बोले तो मनु, मन बोले तो मनु ना। चिर, यहाँ चिर में था, चिर निराशा निर्धर से, चिर निराशा निर्धर से, तो चिर निराशा मतलब होता है गहरी निराशा, है ना, निर्धर से मतलब बादल से, चिर निराशा, निर्धर मतलब बादल से, चिर निराशा मतलब गहरी निराशा, निर्धर से मतलब बादल से, प्रतिच्छादित मतलब छाया हुआ, घिरा हुआ, ठीक है, प्रतिच्छादित मतलब घिरा हुआ, अश्रु सर से, अश्रु मतलब आंसू, सर मतलब तालाब, ठीक है, मधुप मुखर मरद मुकुलित मैं सजल जल जात रे। इसमें कहते हैं कि जब क्या है, चिर गहरी निराशा में चारों तरफ से बादल घिर जाएंगे, तो आंसुओं के तालाब में मैं क्या करूंगी, मधुप मतलब होता है भौरा, मुखर मतलब होता है गूंजना, मधुप मतलब भौरा, मुखर मतलब गूंजना, मरद मुकुलित, मरद मुकुलित है, ठीक है, मरद मुकुलित मतलब होता है, या मरद मतलब कर सकते मरकंद खिला हुआ, और मुकुलित मतलब खिला हुआ, मैं सजल जल जाता हूँ। इसको किस के पास समझाता हूँ। श्रद्धा बोलती है, श्रद्धा बोलती है, श्रद्धा बोलती है अर्थात हृदय, है ना, बोलती है चीर निराशा निर्धर से, जब चीर निराशा चारों तरफ से निराशा घिर जाएगा, है ना, निर्धर से चारों तरफ से घिर जाएगा, निराशा घिर, बादल से चारों तरफ से घिर जाओगे, निराश हो जाओगे, बादल से घिर जाओगे, प्रतिच्छादित मतलब घिरा हुआ, घिर जाओगे, अश्रु मतलब आंसू, सर मतलब कर सकते हो तालाब में, तो मधुप मतलब भौरा, मुखर मतलब गुंजना, ठीक है, मरद मुकुलित मैं सजल जल जात रे। कह रहे हैं कि जब तुम चारों तरफ से घिर जाओगे, जब तुम क्या हो जाएंगे, आंसुओं से घिर जाओगे, निराशा से घिर जाओगे, बादलों से घिर जाओगे, छा जाओगे, चारों तरफ से घिर जाओगे, तुम्हारे सामने कुछ नहीं रहेगा, सब समाप्त होने वाला रहेगा, अंधेरा रहेगा, तो मैं क्या करूंगी, सजल जलजात रे मन, और मैं उस समय क्या होंगी, आऊंगी, तुम्हारे साथ आऊंगी, तुमको क्या करेंगे, सहयोग करेंगे, अर्थात तुम्हारे लिए हम क्या करेंगे, खुशी प्रदान करेंगे। बस इस पॉइंट को नहीं करते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है जलजात मतलब होता है कमल ना, जलजात मतलब होता है कमल, ठीक है। इस पंक्ति को समझ में आया होगा, एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं, ऐसे लिखा हुआ है, बुक में तो लिखा हुआ है। चलिए, तो मैं आज ये जितना भी बताया, इस पंक्ति को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, और एक बार दो बार मतलब पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। मिलते हैं हम फिर अगले क्लास में, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।